पेरिस ओलंपिक 2024 के दौरान भारतीयों के लिए बुधवार को एक दिल तोड़ने वाली खबर सामने आई। महिला रेसलिंग के फाइनल में एंट्री कर सिल्वर मेडल पक्का कर चुकी विनेश फोगाट को अयोग्य करार दिया गया, जिससे उनका ओलंपिक मेडल का सपना टूट गया। विनेश 50 किलोग्राम वेट कैटेगरी में उतरी थी और उन्होंने मंगलवार को सेमीफाइनल जीता था, लेकिन फाइनल से पहले उनके वजन में 100 ग्राम की बढ़ोतरी पाई गई, जो निर्धारित 50 किलोग्राम से अधिक था। इस वजह से उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। रेसलिंग में वेट कैटेगरी का सख्त नियम होता है, जिसमें खिलाड़ियों को अपने निर्धारित वजन के अनुसार ही मुकाबला करना होता है। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के आर्टिकल 11 के अनुसार मैच से पहले खिलाड़ियों का वजन किया जाता है और यदि वजन निर्धारित कैटेगरी से अधिक होता है तो उन्हें प्रतियोगिता से बाहर कर दिया जाता है। वजन की जांच के दौरान खिलाड़ियों को सिर्फ सिंगलेट पहनने की अनुमति होती है और नाखून भी ठीक से कटे होने चाहिए। विनेश के वजन को लेकर खबर थी कि 6 अगस्त को मैच से पहले उनका वजन 49 किलो 900 ग्राम था। 6 अगस्त को विनेश ने 3 मुकाबले खेले, जिसके बाद उसका वजन 52.7 किलो हो गया। ऐसी खबर है कि विनेश को हैवी डाइट दी गई थी। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स का यह भी कहना है कि उन्होंने टूर्नामेंट के दौरान सिर्फ पानी पिया था एवं केले खाए थे। भारतीय दल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर दिनशॉ पारदीवाला ने बताया कि सेमीफाइनल के बाद विनेश का वजन स्वीकृत सीमा से 2.7 किलोग्राम अधिक पाया गया। टीम और कोच ने वजन कम करने की पूरी कोशिश की, लेकिन समय की कमी के कारण वे सफल नहीं हो सके। विनेश को स्टीम और सौना में रखा गया, व्यायाम कराया गया और यहाँ तक कि उनके बाल भी काटे गए। उन्होंने हर संभव कोशिश की। विनेश दर्द से कराह रही थी क्योंकि उसका शरीर टूट रहा था, लेकिन 12 घंटे में वजन कम नहीं हो पाया। अंततः विनेश फोगाट को डिहाइड्रेशन के कारण अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। पेरिस ओलंपिक में भारतीय पहलवान विनेश फोगाट की अयोग्यता पर पीएम मोदी ने एक्स पर संवेदनशील पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने विनेश को चैंपियनों में चैंपियन और भारत का गौरव बताते हुए उनके लचीलेपन की सराहना की। पीएम मोदी ने कहा कि यह घटना दुखद है, लेकिन उन्होंने विनेश को चुनौती का सामना करने के लिए प्रेरित किया और उनकी वापसी के लिए प्रार्थना की। इसी के साथ खेल मंत्री मांडविया ने लोकसभा में बताया कि विनेश के मामले पर भारत सरकार ने हर संभव मदद दी है। सरकार की ओर से उन्हें ओलंपिक में हिस्सा लेने के लिए 70,45,775 रुपए की सहायता दी गई थी और खुद पीएम मोदी ने भारतीय ओलंपिक संघ IOA की अध्यक्ष PT ऊषा से बात कर इस मुद्दे पर जानकारी प्राप्त की और विनेश की हार के बाद भारत के विकल्पों पर विचार करने का आग्रह किया। विनेश की अयोग्यता के बाद विपक्षी दलों के सांसदों ने लोकसभा से वॉकआउट किया। PT ऊषा ने ओलंपिक विलेज पॉलीक्लिनिक में विनेश से मुलाकात की। उन्होंने विनेश की अयोग्यता पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि विनेश की अयोग्यता चौंकाने वाली है और उन्हें ओलंपिक विलेज में पूरी तरह से समर्थन का आश्वासन दिया गया था। भारतीय कुश्ती महासंघ यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग से संपर्क कर यथासंभव सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा है। उन्होंने कहा, हम विनेश को सभी तरह की मेडिकल हेल्प और उन्हें इमोशनल सपोर्ट कर रहे हैं। इंडिया टुडे से बातचीत के दौरान UWW के प्रमुख निनाद लालोविक ने भी विनेश फोगाट के डिस्क्वालिफिकेशन पर निराशा जताई है। कहा कि नियमों का पालन आवश्यक है, भले ही स्थिति दुखद है। सभी एथलीट वहां हैं और किसी ऐसे व्यक्ति को प्रतिस्पर्धा में शामिल करना असंभव है जो वजन के हिसाब से सही नहीं है। निनाद ने विनेश को सिल्वर मेडल दी जाने की मांग को भी असंभव करार देते हुए कहा, नियम तो नियम होते हैं, मुझे ऐसा कुछ नहीं दिखता जो किया जा सके। वहीं दूसरी ओर अमेरिकी रेसलर जॉर्डन बरोज ने विनेश को सिल्वर मेडल देने की मांग की और UWW के नियमों में बदलाव की सलाह दी। उन्होंने प्रस्ताव दिया कि वजन मापन का समय बढ़ाया जाए और सेमीफाइनल जीतने के बाद दोनों फाइनलिस्ट के पदक सुरक्षित रहे, भले ही वजन कम करने में चूक हो। बजरंग पुनिया ने जॉर्डन के प्रस्ताव का समर्थन किया और कहा कि इसे तुरंत लागू किया जाना चाहिए ताकि भविष्य में पहलवानों के साथ अन्याय न हो। विनेश फोगाट ने पेरिस ओलंपिक 2024 में सेमीफाइनल में क्यूबा की लोपेज गुज़मैन को 5 से हराकर फाइनल में जगह बनाई थी, जहां उन्हें अमेरिका की सारा एन हिल्डेब्रांड से भिड़ना था। वह ओलंपिक के फाइनल में पहुंचने वाली पहली महिला पहलवान बनी थी, लेकिन बुधवार की सुबह खबर आई कि विनेश को वजन अधिक होने के कारण अयोग्य घोषित कर दिया गया है, जिससे उनका ओलंपिक पदक जीतने का सपना चुराया गया। इसी के साथ पेरिस ओलंपिक्स आयोजकों ने बयान जारी किया कि विनेश की जगह क्यूबा की रेसलर यूस्नीलिस गुज़मैन लोपेज फाइनल में खेलेंगी। कांस्य पदक के लिए यूई सुसाकी जापान और ओक्साना लिवाच यूक्रेन के बीच मुकाबला होगा।